नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जम्मू कश्मीर वासियों को 10 साल के बाद यानी कि वोटिंग का हक मिला के चलते उन्होंने अपनी चुनिंदा सरकार को भी चुना। अगर बात करें जम्मू से प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा को पर जनता ने विश्वास जताया, कश्मीर घाटी की बात करें तो उमर सरकार को उन्होंने कुर्सी पर बिठाया। वहीं पर अगर बात करें अब यही थी कि 10 साल के बाद चुनाव हुए हैं और उसके बाद चुनिंदा सरकार बनी। अब लोगों की उम्मीद थी कि जल्द अज जल्द हमें जो है राज्य का दर्जा वापस मिलेगा। और वहीं पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश है कि जम्मू कश्मीर में जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाएं और उसके बाद रिस्टोर किया जाए स्टेटहुड का दर्जा। पर अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। आखिर कौन करेगा? क्या लगता है उमर सरकार ने जल्दबाजी कर दी कुर्सी पर सरकार बनाने की? जब इनके पास कुछ है ही नहीं तो अगर केंद्र नहीं करना है फिर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का क्या मतलब? यानी आज भी केंद्र के अधीन है। कुछ ऐसे मसले मसाइल हैं, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनकी चाबी एलजी मनोज सिन्हा के पास है और एलजी मनोज सिन्हा जी किसे दिशा निर्देश आता है? केंद्र सरकार का। फिर यही बड़ा सवाल है कि दरबार मूव का जो मैनिफेस्टो में रखा था उमर सरकार, लगातार सरकार बनते ही बार बार वो दावे कर रहे थे कि हमें साल में 12 सिलेंडर फ्री देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अब उमर सरकार कहीं ना कहीं बदलती नजर आ रही है, उनका रुख बदलता नजर आ रहा है कि उन्हें भी शायद एहसास हो गया कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। उन्होंने कहा अब मीटरिंग जब होगी उसके बाद भी 200 यूनिट बिजली जो फ्री मिलेगी। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो मैनिफेस्टो में लिखा था अब जनता जिसने विश्वास किया था अब उनका विश्वास जो है डावाडोल हो रहा है, डगमगा रहा है। चलिए समय जयेश गुप्ता जी आज इन्होंने यहाँ पर एक छोटा सा प्रदर्शन रखा था और ये मांग रखी थी कि दरबार मूव जल्द से जल्द रेस्टोर हो और उसी के साथ अगर बात करें तो राज्य का दर्जा वापस दिया जाए। और उससे भी बड़ी बात, एक सवाल हम जरूर बताना चाहेंगे जो महबूबा मुफ्ती ने कटाक्ष किया था जब धारा 370 और 35A को रातों रात एब्रोगेट किया गया था। सबसे ज़्यादा खुशी जो थी जम्मू वासियों ने मनाई थी। ढोल नगाड़ों के साथ लड्डू बांटे गए थे, चाहे यहाँ का व्यापारी वर्ग हो चाहे यहाँ की आम जनता हो। पर महबूबा मुफ्ती ने उसी समय कहा था कि कश्मीर वासियों को कोई इतना नुकसान नहीं होगा, पर ये जम्मू वासियों को होगा, आने वाले समय में पता चलेगा। पर अब साफ तौर पर दिख रहा है दरबार मूव की मांग जम्मू से उठ रही है, स्टेटहुड की मांग जम्मू से उठ रही है, कश्मीर से ये मांगे नहीं उठ रही है। तो ऑब्वियसली साफ तौर पर दिख रहा है कि दुखी जो है जम्मू की जनता है। चलिए समय जयेश जी से जानते हैं। जयेश जी, हमने बड़ा लंबा सवाल कर दिया, सारी चीज़ें बता दी, क्या कहेंगे आप बताइए? देखिए जो भी चीज़ें आपने बोली बिल्कुल सही बोली, वाजिब बोली, बिल्कुल जेन्युइन चीज़ें बोली हैं। आज हमने प्रोटेस्ट रखा था, इस प्रोटेस्ट के ज़रिए हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील की है, रिक्वेस्ट की है कि जो हमारा स्टेटस था स्टेटहुड का वो हमें वापस दिया जाए। हम लोगों के साथ, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ प्रताड़ना हो रही है और ये बहुत बड़ी प्रताड़ना है कि हमें डिमोशन दी गई। क्यों? क्योंकि पहले हमारे पास स्टेट थी, हमको यूटी दी गई और बाकी अगर जगहों की बात करें वहाँ पर पहले यूटी थी तो उनको स्टेट दी गई। दूसरा, अमित शाह जी ने जब ये हमसे स्टेट ली गई थी तो अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में बोला था कि जब जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी कंसर्न ठीक ठाक हो जाएंगे तो आपको स्टेटहुड वापस दी जाएगी। लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री ने भी एग्जैक्टली अभी तक हमको वापस नहीं दी गई है। जब G20 इतना बड़ा इंटरनेशनल इवेंट करवाया गया जिसमें डिफरेंट कंट्रीज के इनफैक्ट ऑल ओवर घाटी में ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग आए, इन्होंने ढोल नगाड़े के साथ दुनिया को बताया कि यस इतना फैंटास्टिक चीज़ है, नॉर्मल सी है, सिक्योरिटी कंसर्न ठीक ठाक है। वो जब करवाना ठीक ठाक है, लेकिन जब स्टेटहुड की बारी आती है तब बहाने मारे जाते हैं, ऐसा है वैसा है, सिक्योरिटी कंसर्न। तो ये हम लोगों के साथ क्यों हो रहा है? क्यों हमारे साथ प्रताड़ना? ये आवाज़ जम्मू से ही क्यों उठ रही है? मैं आपसे सवाल करूँ। जम्मू से इसलिए उठ रही है क्योंकि देखिए जम्मू के लोग सबसे ज़्यादा प्रताड़ित है, जम्मू डिवीज़न के लोग। ढोल नगाड़े भी तो जम्मू के लोगों ने ज़्यादा बचाया। नहीं बिल्कुल प्रताड़ना, उन्हें समझ नहीं थी उस समय क्या नुकसान है क्या नहीं। बिल्कुल। बाकी दूसरा मैं कहना चाहूँगा दरबार मूव आप देखिए यहाँ पर बाज़ारों की क्या हालत है, दुकानदार खाली बेकार बैठे हैं। जब शाम को जाते हैं बेचारे उदास जाते हैं, घर वाले उसके उदास, बीवी बच्चे उदास। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दरबार मूव इन्होंने शुरू नहीं किया। जब वो शुरू होगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होगी, इनके घर में पैसा आएगा, खुशहाली आएगी, इनकी छोटी छोटी जो डिमांड्स है बच्चों की, बीवी बच्चों की, वो पूरी होगी। तो इसलिए इस प्रोटेस्ट के ज़रिए गुजारिश है कि ये कौन देगा दरबार मूव रिस्टोर करेगा? कौन स्टेट का दर्जा? देखिए स्टेट तो टोटली ये तो सेंटर देगा, ठीक है, उसमें स्टेट कुछ नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई जो सीएम साहब है वहाँ पर जा रहे हैं। बाकी ये जो दरबार मूव है ये करेंगे और इनको जल्दी करना चाहिए। इनफैक्ट इनकी और भी कई सारी चीज़ें हैं ये जो इन्होंने मैनिफेस्टो में कह के रखी है वो उनको करना चाहिए। और मैं आपके ज़रिए एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, 371
ठीक है, ये हमको जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए, वो भी इनके हाथ में है। क्यों? क्योंकि जब 371 मिलेगा ना तो हमारी लैंड्स, जॉब्स प्रोटेक्टेड रहेंगी। 70 to 80% जो हमारी जो जॉब्स हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में है, वो लोकल बाशिंदा लेके जाएगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब्स कम है लेकिन बाहर के लोग लेके जाते हैं, तो ये कितना गलत हो रहा है। लैंड्स हमारी प्रोटेक्ट रहेंगी। तो ये देखिए, ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं, एन नंबर ऑफ इश्यूज़। अगर हम बात करने आए ना, यकीन मानिए पूरे दिन बात कर सकते हैं, समय कम है, तो इसलिए आज हम ये जो 3 चीज़ें हैं ये ज़रूरी है। जल्दी बताइए ना, महबूबा मुफ्ती ने इसका मतलब ठीक कहा था, उनकी जो प्रेडिक्शन थी ठीक निकली, क्योंकि उन्होंने कहा था कि सबसे ज़्यादा नुकसान जम्मू वासियों को होगा। कश्मीर में तो कोई ज़मीन खरीदेगा नहीं, और लग रहा है आपको खरीदेगा कोई। जम्मू में ज़मीनें खरीदी जा रही है, जम्मू में जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं यहाँ पर अपना व्यवसाय चला रहे हैं, तो नुकसान जम्मू वासियों को नहीं, डेफिनेटली देखिए, अगर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब जम्मू के लोगों को नुकसान हो रहा है ना, तो उसका ये खामियाजा भुगत रहे हैं। तो बाकी फिर से मैं ये कहना चाहूँगा कि जम्मू के साथ, खासकर जम्मू डिवीज़न के साथ, मैं बताऊँ रश्मि जी, बहुत इतने सालों से प्रताड़ना हो रही है। आपको जान के हैरानगी होगी, मेरे हिसाब से पूरे जम्मू डिवीज़न ऐसा है, इतनी ब्यूटीफुल जगह है ना, इतनी आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं मिलेंगी। एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट वाले को नहीं पता होता कि इतनी ब्यूटीफुल जगह है, क्योंकि अनएक्सप्लोर्ड है। बिल्कुल। हाँ, वहाँ पर स्कोप इतना ज़्यादा है ना टूरिज़्म का, कि मतलब वो जगह हीरे हैं, इतनी डेवलपमेंट हो सकती है। लेकिन कोई दुनिया को पता ही नहीं। हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, आप गाँव में जाके देखिए, आपको रोना आ जाएगा, सच में कह रहा हूँ। वहाँ पर जब कई बार ऐसा होता है कि जो बंदा बीमार हो जाता है ना, पालकी के ज़रिए दूसरी जगह लेके जाना पड़ता है, और ऐसा भी हो कि रास्ते में मौत होती है। मैंने खुद देखा है, आज भी लोग तालाबों का पानी पीते हैं, बच्चे पानी पीते हैं, स्कूलों की इतनी हंसता है। तो ऐसे इश्यूज़ बहुत सारे हैं। तो आपके ज़रिए बस यही रिक्वेस्ट है। पर एक चीज़ मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी, अभी जो केंद्रीय अपने जो कैबिनेट मंत्री हैं, हमने देखा अस्पतालों का दौरा करें, स्कूल्स का दौरा करें उमर सरकार के नेतृत्व में, तो काम तो अच्छा करें, पर जो चीज़ चाहिए वो उसकी आज उम्मीद नहीं है, क्योंकि उमर सरकार भी कहीं ना कहीं उन्हें समझ आ गई है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अब जो देगी केंद्र देगी, फिर सरकार का क्या फ़ायदा? देखिए, बिल्कुल सही कहा। देखिए, होता क्या है कि अब यूटी है ना, तो आधी पावर्स एलजी के पास है, आधी पावर्स इसके पास है। तो वो क्या होगी कि टसल होगी, एक दूसरे की टांग अड़ा रहे। जब टांग अड़ाते हैं तो उसमें प्रताड़ित कौन है? हम हैं, आप हैं, पब्लिक प्रताड़ित है। तो इनको खुद नहीं पता कि यार हमको क्या करना है, और पब्लिक को भी पता नहीं कहाँ जाना है। तो ये मसला सबसे पहले जब स्टेटहुड होगा ना, तो एक मिनिस्टर को पता होगा कि भैया ये पूरी की पूरी पावर मेरे हाथ है, मेरे को ये करना है। तो ये भी बेचारे, अब ये मिनिस्टर तो बन गए हैं लेकिन एक टांग के बिना, और जो बीजेपी के एमएलए हैं वो 2 टांग के बिना, पावर्स नहीं है। तो ये ऐसा सिस्टम हो गया यहाँ पर। बिल्कुल, धन्यवाद। बिल्कुल, जयेश गुप्ता जी ने आज ये डिमांड की है, एक छोटा सा प्रदर्शन ही किया, पर कम से कम जम्मू वासियों की आवाज़ रखने की हिम्मत तो की है कि रेस्टोरेशन ऑफ जो कि दरबार मूव है, पिछले 150 साल पुरानी प्रथा को ख़त्म कर दिया गया है। 2 खित्ते के लोगों को आपस में जो मेलजोल था, जो आपस में इकॉनमी को आदान प्रदान करते थे, सर्दियों में वो लोग कश्मीर घाटी के यहाँ आते थे और गर्मियों में वो लोग वहाँ जाते थे, इनका व्यवसाय अच्छा चलता था, वो मायूसी आज बिजनेसमैन को कहीं ना कहीं खल रही है, वो कमी आज खल रही है। कई घरों के रोजी रोटी चलती थी। उसी के साथ जब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगा तब तक हमें जो हमारा अधिकार है उसे वंचित रखा जाएगा। अब कहा तो था उमर सरकार ने भी कि जो मैनिफेस्टो में रखा है वो कोशिश भी कर रहे हैं, पर अगर कोशिश कर रहे हैं, अगर मैनिफेस्टो में रखा था, क्या सोच कर रखा था, जब उन्हें पहले ही पता था कि जब तक स्टेटहुड नहीं मिलता तब तक कुछ भी संभव नहीं है। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी राज्य का दर्जा वापस मिलता, ताकि बहाली हो, हमारे जम्मू कश्मीर के युवाओं की नौकरियां हो, हमारी ज़मीन हो, जो हमारे हक हकूक़ है उन्हें रिजर्व रखा जाए, यानी उन्हें सुरक्षित रखा जाए। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। ये जो एलजी और उमर सरकार के बीच का एक थोड़ा सा जो डगमगा रही है चीज़ें, उसे जनता काफ़ी परेशान हो रही है। कुछ चीज़ें ऐसी जिनकी चाबी एलजी मनोज सिन्हा जी के पास है, और कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो उमर सरकार के पास हैं। अब वो किस तरह से केंद्र से लेकर आते हैं, ये देखने वाली बात है। आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।